हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने देश के दो बड़े लीडर्स के बारे में बताने वाला हूं और वो दोनों मुस्लिम लीडर्स हैं। उनमें से एक ने ऐसा काम किया है जिससे देश में रिलीजियस हार्मनी का माहौल बने, जिससे ये मैसेज जाए कि दो धर्मों को आपस में लड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोनों धर्म या कई सारे धर्म एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं। जबकि दूसरे बड़े लीडर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे रिलीजियस हार्मनी खराब होती है, जिससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है और ये माहौल बनता है जिसमें लोग एक दूसरे धर्म से नफरत करने लग जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं दूसरे केस के बारे में, दूसरे वाले लीडर के बारे में। मेरे ख्याल से इसके बारे में आपको जरूर पता होगा, क्योंकि हमारे देश के मीडिया में और सोशल मीडिया में नेगेटिव न्यूज को फैलाने का रिवाज बहुत ज्यादा है। तो ये बात है हामिद अंसारी साहब की, जो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश में मुस्लिम में डर और इनसिक्योरिटी की फीलिंग बढ़ रही है। मुस्लिम हमारे देश में आजकल डरने लग गया है। अब हामिद अंसारी साहब जैसे इस लेवल के आदमी, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह रहे हैं, अगर वो ये बोलते हैं कि मुस्लिम में इनसिक्योरिटी की या डर की फीलिंग है, तो फ्रेंड्स आप इमेजिन कीजिए कि एक जो आम मुस्लिम है उसमें क्या मैसेज आता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान न भी डर रहा होगा तो ये सुन के तो वो जरूर डरने लग जाएगा यार, कि जब उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं मतलब कुछ तो डरने की बात होगी। तो हामिद अंसारी साहब को ऐसी चीज बोलने से बचना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम्स को न सिर्फ सम्मान दिया जाता है बल्कि वो बड़े बड़े डेजिग्नेशन तक भी पहुंचे हैं। हामिद अंसारी साहब खुद उपराष्ट्रपति रहे हैं। यही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हें भारत रत्न मिल चुका है और पूरा देश उनका सम्मान करता है। उनका सम्मान इसलिए नहीं किया जाता है कि वो किसी रिलीजन स्पेसिफिक से बिलोंग करते हैं, बल्कि उनका सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका काम हमारे देश के दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन गया है। तो ऐसा अगर कोई पर्सन बोलता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिससे देश में गलत माहौल बने, तो ये चीज गलत है। अगर हम हामिद अंसारी साहब की ही बात करें तो वो उपराष्ट्रपति बने एक ऐसे देश में जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की है। इसका मतलब उनके उपराष्ट्रपति बनने में मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन तो है, साथ ही साथ हिंदुओं का भी कंट्रीब्यूशन है। तो हामिद अंसारी साहब को तो ये मैसेज देना चाहिए कि हिंदू जिस देश में इतने सारे रहते हैं वहां पर मुस्लिम उपराष्ट्रपति बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, इसका मतलब मुस्लिम्स को भी इस देश में सम्मान दिया जाता है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं एक्चुअली वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन पहले लीडर की जिनका नाम आरिफ मोहम्मद खान साहब है और वो केरल के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। जाहिर सी बात है वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पर है। खान साहब हाल ही में उज्जैन आए, उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा और आरती में हिस्सा लिया। यही नहीं, उन्होंने अभिषेक भी किया और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, खान साहब जैसे लोग भी हैं जो ये जानते हैं और ये मैसेज देते हैं कि दो धर्मों को लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं और देश को एक बहुत अच्छा देश बना सकते हैं, हर कम्युनिटी के लिए, हर रिलीजन के लिए। तो दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि खान साहब ने जो पॉजिटिव काम किया है, ऐसी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। न सिर्फ मुस्लिम्स, न सिर्फ हिंदू, बल्कि दोनों धर्मों के गुरुओं को, सारे पॉलिटिशियंस को ये समझने की जरूरत है और ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है कि जब आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का भी बराबर सम्मान करते हैं, तो बाकी लोग किसी दूसरे के धर्म का सम्मान क्यों न करें। हम सबको हर रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। हम अपने धर्म का पूरा सम्मान करें, उसका पालन करें, उसके सारे नियम जो संस्कृति है उसको फॉलो करें, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे धर्मों को कम से कम वो सम्मान दें जो हमारे देश को एक अच्छा देश बना सकता है। तो आरिफ खान साहब का ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड इफ़ यू अग्री विद मी, अगर आपको भी ये लगता है कि मीडिया अक्सर नेगेटिविटी तो बहुत फैलाता है लेकिन पॉजिटिविटी अक्सर दम तोड़ देती है कुछ ही कानों तक पहुंचकर, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू अदर्स, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर फैलेगी तो पॉजिटिविटी पनपेगी, नेगेटिविटी अगर फैलेगी तो नेगेटिविटी पनपेगी। हम चाहते हैं कि हमारा देश पॉजिटिव बने। सो प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस आइडिया टू अदर्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
because together we can bring about a change.